नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं कुलदीप पांडे और आपका स्वागत है काली रात में। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके यह बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात की काली मां धीरे धीरे गहराती जा रही थी। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। आज अय्यान की शादी की पहली रात थी, जिसे लोग मुरादों की रात कहते हैं। लेकिन हालात कुछ अजीब थे। जिस घर में उसकी नई नवेली दुल्हन ने पहला कदम रखा था, उसे आज ही रात से पहले छोड़ना था। यह वह रात होनी चाहिए थी जब वह अपनी पत्नी से पहली बार खुलकर बात करता, उसके साथ नई जिंदगी के ख्वाब बुनता। लेकिन किस्मत उसे ऐसी राह पर ले आई थी जहां प्यार की जगह बेबसी और मजबूरी थी। अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो शायद यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अय्यान के माता पिता का इंतकाल हो गया था। उस वक्त वह सिर्फ 8 साल का था। उसके चाचा चाची ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। तब उसकी फूफी रुकैया बेगम उसे अपने साथ ले गई थी। लेकिन यह अपनापन एक ममता से ज्यादा एक एहसान का सौदा था। फूफी उसे हर चीज का हिसाब देती। तेरी पढ़ाई में इतने रुपए लगे, तेरे कपड़ों में इतना खर्च हुआ, तेरी रोटी के लिए मैंने कितना खून पसीना बहाया। अय्यान यह सब सुनकर हमेशा खामोश रह जाता। अब जब वह बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा और शादी कर ली, तो फूफी को लगा कि उसके एहसानों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। निकाह के बाद मेहर में मिली रकम और दुल्हन के गहने सब फूफी ने अपने नाम कर लिए। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह अय्यान और उसकी बीवी को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मेरा मकान है, मेरे घर में मेरे हिसाब से रहेगा, और अगर नहीं रह सकता तो आज ही निकल जा। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन फूफी की आंखों में सिर्फ दौलत का लालच था। अय्यान को मजबूरन रातों रात मकान ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। अय्यान ने कई गलियों और मोहल्लों में किराए का मकान ढूंढा, लेकिन या तो सब मकान पहले से भरे थे या फिर रात में कोई किराएदार रखने को तैयार नहीं था। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगी, तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर मकान पर पड़ी। मकान के बाहर एक विशाल पीपल का दरख्त था। उसकी जड़ें दीवारों को फाड़कर बाहर निकल आई थी और शाखाएं मकान को पूरी तरह घेर चुकी थी। पास ही बैठी एक बुजुर्ग औरत ने जब अय्यान को उस मकान की तरफ जाते देखा तो घबरा कर बोली, बेटा, उस घर में मत जाना। अय्यान ने हैरानी से पूछा, क्यों, इस घर में कुछ रहता है? कोई जिन्न, कोई साए? अय्यान को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अम्मा, यह सब बातें बस डराने के लिए बनाई जाती हैं। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और बोली, तेरी मर्जी। अय्यान ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और मकान की ओर बढ़ गया। मकान का दरवाजा बाहर से बंद था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर धूल मिट्टी लगे हुए थे। अय्यान ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़ी का पुराना दरवाजा हल्की सी सरसराहट के साथ फैले ही दस्तक में खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 70 साल से ऊपर लग रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर को ढसी हुई और सिर के सफेद बाल इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने उसकी आधी आंखों को ढक लिया था। उसकी उलझी हुई दाढ़ी और कांपते हाथों से यह साफ झलक रहा था कि वह कमजोर और बीमार था। लेकिन उसके चेहरे पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी उसकी आंखों में छिपी हुई दहशत। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयावह सच से वाकिफ हो, जिसे वह अय्यान को बताना नहीं चाहता। क्या बात है? कौन हो तुम? बूढ़े की आवाज भारी और कांपती हुई थी। अय्यान ने हल्का सा झुककर जवाब दिया, जी, मेरा नाम अय्यान है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। बूढ़े ने एक पल के लिए उसकी ओर घूर कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर पूछा, तुम्हारे साथ कौन रहेगा?
जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे वह कुछ सोच रहा हो या किसी उलझन में हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा और खोलते हुए कहा, ठीक है, अंदर आकर मकान देख लो। अयान ने मकान में पहला कदम रखा। अंदर हल्का सा अंधेरा था। मकान ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अजीब तरीके से ठंडा था। हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। यह मकान 2 कमरों का था। सामने की ओर एक छोटा सा किचन, उसके बगल में बाथरूम और वॉशरूम थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह थी मकान के अंदर खड़ा विशाल पीपल का पेड़, पीपल का दरख्त। मकान के एक तरफ इतनी बुरी तरह फैला हुआ था कि उसकी शाखाएं मकान की दीवारों को छू रही थी। कुछ टहनियां तो खिड़कियों से अंदर तक घुस आई थी और उनकी पत्तियां हवा के हल्के झोंकों से सरसराने लगी थी। अयान ने मकान को ध्यान से देखा। घर पुराना था, लेकिन ज्यादा खराब हालत में नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे अजीब लग रहा था। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? अयान ने आखिरकार पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अयान को लगा शायद बूढ़े ने सुना नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा वहां नहीं था। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अकेला खड़ा था। उसने फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन बूढ़े का कहीं अता पता नहीं था। यह कैसे हो सकता है? बूढ़ा अभी अभी उसके ठीक पीछे खड़ा था और अब जैसे हवा में गायब हो गया हो। अयान ने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। क्या यह सच में एक आम मकान है? अयान के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि उसे यह मकान किराए पर लेने से पहले और सोचना चाहिए। उसने जल्दी से तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, क्या बात है? घबराए हुए क्यों हो? अचानक वही भारी और कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अयान ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा वहीं खड़ा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और भी डरावना लगने लगा था। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। आप कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? गायब? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गया था बेटा। मैं तो बस तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। अयान की सांस अटक गई। चाय? अयान ने देखा कि बूढ़ा अपने हाथों में एक पुरानी केतली और 2 मिट्टी के कप लिए खड़ा था। बूढ़ा मुस्कुराया और जमीन पर बैठते हुए कहा, तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, तो तुम्हारा स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। अयान को अजीब सा एहसास हुआ। ये आदमी कब और कैसे बाहर गया और इतनी जल्दी चाय कहां से ले आया? अयान गली के आखिरी छोर तक भटक चुका था। मकान की तलाश में उसने पूरे इलाके की खाक छान ली, लेकिन दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया। यह इलाका कुछ ज्यादा रिहायशी नहीं था। सड़कों पर ज्यादा हलचल भी नहीं थी। बस इक्का दुक्का लोग गुजरते दिखाई देते थे। पीपल वाले मकान के बूढ़े मालिक ने उसकी बेचैनी भांप ली। क्या सोच रहे हो भाई? बूढ़े ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। अयान ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आप मुझे इस मकान का किराया बता दें। उसने एक बार फिर पीपल के विशाल दरख्त की तरफ देखा। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं मकान के चारों ओर लिपटी हुई थी। पत्तियों में हल्की सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। बूढ़े ने गहरी नजरों से अयान के चेहरे का मुआयना किया, फिर हल्की आवाज में बोला, 1000 रुपये महीना। अयान को एहसास हुआ कि बूढ़ा उसे इस तरह देख रहा था जैसे वह उसके चेहरे के भावों से उसकी हैसियत का अंदाजा लगा रहा हो। ठीक है, आप मुझे चाबी दे दीजिए। मैं 1 घंटे बाद अपनी बीवी को लेकर यहां आऊंगा। बूढ़े ने चुपचाप अंदर जाकर एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो चाबी। अयान ने दाएं हाथ से चाबी पकड़ी और बाएं हाथ से किराए की रकम एडवांस में दी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे रुपए अपने कुर्ते की जेब में डाल दिए। फिर वह झुके हुए कंधों के साथ धीरे धीरे ताला उठाने लगा। ठीक है, तुम अपना सामान ले आओ। अयान ने हल्की शर्मिंदगी की महसूस करते हुए आंखें झुका ली। सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियां बीवी ही आ जाएंगे। बूढ़े ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर अजीब लहजे में पूछा, तो क्या दहेज का सामान नहीं मिला? अयान को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। जी मिला था,
लेकिन फूफी ने अपनी मेहनत और पालन पोषण के बदले में रख लिया। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हलक से एक हल्की आवाज निकाली, जैसे कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहा हो। फिर उसने लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है अयान, जल्दी जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। अयान अब भी पीपल वाले मकान को लेकर उलझन में था। मकान इतना साफ सुथरा और चमकता हुआ कैसे हो सकता है, जबकि लोग कहते हैं कि यहाँ बरसों से कोई नहीं रहता। उसने अपनी उलझन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के भावों को देखकर बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे वह पहले से ही उसके मन की बात जानता हूं। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, अयान ने झिझकते हुए कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? अयान ने एक नजर फिर से मकान पर डाली। मैंने सुना था कि इस मकान में लंबे समय से कोई नहीं रहता, फिर इस घर की सफाई का इंतजाम किसने किया? बूढ़े के चेहरे पर हल्की शिकन आई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुमसे कुछ दिन पहले एक परिवार ने यह मकान पसंद किया था। अयान को बूढ़े की आंखों में झलकती असहजता साफ दिख रही थी। उन्होंने ही इसकी मरम्मत वगैरह करवाई थी। बूढ़े ने आगे कहा, पर उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया, तो वे यहां रहने से पहले ही चले गए, इसीलिए तुम्हें मकान अच्छी हालत में मिल गया। बूढ़े ने बात खत्म करने के लिए जल्दी से अपनी नजरें फेर ली, लेकिन अयान जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मकान में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मरम्मत के ताजा निशान हो। ना ही प्लास्टर कहीं से उखड़ा था, ना ही दीवारों पर किसी तरह की पुरानी नमी थी। ओनेल पेंट इस तरह चमक रहा था जैसे अभी अभी किया गया हो। फर्श एकदम नया लग रहा था। यह सब बहुत अजीब था, पर बूढ़े की बात काटना सही नहीं था। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे से कहा, अच्छा, अल्लाह हाफिज। फिर वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेने के लिए वहां से निकल गया। अयान जब अपनी दुल्हन सुमैया के पास पहुंचा और उसे मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई, तो उसकी आंखों से अचानक आंसू टपक पड़े। अयान ने चौंक कर पूछा, अरे ये क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? सुमैया ने सिर झुका लिया। कैसी किस्मत है मेरी। अयान उसकी आवाज कांप रही थी। दुल्हन बनकर अपने घर जाने की जगह मुझे एक अनजान मकान में जाना पड़ रहा है। हमें अपनी सुहाग रात एक अनजान घर में मनानी पड़ेगी। अयान ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, यह मकान कुछ दिनों के लिए है, फिर हम अपने घर लेंगे जो सिर्फ हमारा होगा। सुमैया ने सिर झुका लिया और धीरे से जवाब दिया, मैं जानती हूं अयान। लेकिन वह आगे कुछ कह नहीं पाई। उन दोनों के पास सिर्फ तन पर पहने हुए कपड़े थे, ना कोई बिस्तर, ना कोई सामान, ना ही सुहागरात की कोई तैयारी। अयान चाहता था कि जाने से पहले फूफी से एक बार मिल ले। आखिर उन्होंने उसे पाला था, उसे बड़ा किया था। पर जब वह फूफी के पास पहुंचा और उनके दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने एक बार और दस्तक दी। अंदर से फूफी की कड़वी आवाज आई, क्या है खाला? मैं आपसे मिलकर जाना चाहता था, अयान ने नरमी से कहा। लेकिन खाला अम्मा ने दरवाजा झटके से बंद कर लिया, बिना कोई जवाब दिए। अयान को अब भी याद था कि जब उसने अपनी शादी की बात बताई थी, तो फूफी ने उसे कितनी बुरी तरह झड़का था। अयान और सुमैया अपने पुराने घर से मायूस होकर नए मकान की ओर बढ़ गए। सुमैया का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। जब वे मकान के पास पहुंचे, तो चारों ओर का सन्नाटा चुभने लगा। मकान के ठीक सामने खड़ा पीपल का पुराना दरख्त हवा में हल्के हल्के झूल रहा था, लेकिन उसमें से किसी पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी। अयान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुमैया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अयान ये जगह अजीब नहीं लग रही। अयान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नई जगह है सुमैया, बस कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। पर सुमैया के दिल को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अयान ने धीरे से मकान का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर की तरफ निकला। मकान के अंदर धूल का एक भी कण नहीं था। फर्श एकदम साफ था। दीवारों का रंग नया सा लग रहा था, लेकिन चारों तरफ
अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मकान के हर कोने में गहरी खामोशी थी, जैसे वहां कोई था या शायद वहां कोई था ही नहीं। सुमैया ने अंदर कदम रखते ही बाथरूम की छत की ओर देखा और सहम गई। वहां दो पक्षियों के टूटे फूटे पंख बिखरे पड़े थे। उनका कोई शरीर नहीं था, सिर्फ पंख, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा नोच कर अलग कर दिया हो। सुमैया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अय्यान का हाथ कसकर पकड़ लिया। अय्यान, मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। अय्यान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। डरो मत सुमैया, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अय्यान को खुद भी इस मकान में अजीब सा महसूस हो रहा था। अय्यान ने दरवाजे से बाहर झांककर पीपल के पेड़ की ओर देखा। आमतौर पर इस तरह के बड़े पेड़ों पर बहुत से पक्षी होते हैं, उनकी चहचहाहट गूंजती रहती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। न कोई घोंसला, न कोई परिंदा, बस सूखी शाखाएं और ठंडी हवा का बहाव। सुमैया इस बात से और अधिक डर गई थी। रात गिर चुकी थी, सूरज की नरम रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और काली रात ने अपनी स्याह चादर फैला दी थी। अंदर मकान के एक कोने में अय्यान और सुमैया जमीन पर चादर बिछाकर बैठे थे। सुमैया के दिल में अब भी अजीब सा खौफ था, लेकिन अय्यान के साथ होने से वह थोड़ी सुकून महसूस कर रही थी। उसने अपनी लंबी ओढ़नी को चादर की तरह बिछाया और सिर को हल्का सा ढक लिया। अय्यान ने सुमैया की ओर देखा। थक गई हो, आराम कर लो, आज का दिन बहुत लंबा था। सुमैया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। अभी वे जज्बात की गहराई में उतरने ही वाले थे कि अचानक मोबाइल की तेज घंटी ने माहौल की शांति को चीर डाला। अय्यान चौंक गया और फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सुमैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो ना जाने इस वक्त किसका फोन है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अय्यान ने उसकी आंखों में झांका और हल्की हंसी में कहा, अस्पताल से होगा, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मुझे बात तो कर लेने दो। लेकिन सुमैया ने फोन को हल्के से दूर खिसका दिया। कहीं से भी आया हो, इस वक्त मत उठाइए ना प्लीज, मोबाइल की घंटी अभी तक बज रही थी। अय्यान ने धीरे से सुमैया की पकड़ से हाथ छुड़ाया और फोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। एक सेकंड के लिए उसका दिल भी हल्का सा घबराया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव की। हेलो, मैं डॉक्टर अय्यान बोल रहा हूँ। उधर से एक घबराई हुई आवाज आई। सर, मैं नर्स बोल रही हूँ, आपको एमडी सर ने तुरंत अस्पताल बुलाया है। अय्यान ने माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ? सर, अस्पताल के सामने वाली सड़क पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। कितने लोग थे? सर, पूरा ट्रक पलट गया है। मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। अय्यान ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। अय्यान ने फोन काटा और जल्दी से तैयार होने लगा। माफ करना सुमैया, मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना कई जाने जा सकती हैं। सुमैया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे अय्यान के करीब आकर उसके चौड़े सीने पर सिर रख दिया। पर मेरा क्या होगा? इस अंधेरी रात में, इस अजीब से माहौल में मैं तो डर के मारे मर ही जाऊंगी। अय्यान ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। सुमैया, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें किसी मॉल में ठहरा दूंगा। यह बात उसने बिना सोचे कह दी थी। सुमैया ने झटके से अपना सिर उठाया और आंखें फैलाकर बोली, नहीं, मैं दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होगी। अय्यान ने गहरी सांस ली। अच्छा सुमैया, समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूं और इंसानी जान बचाना मेरा फर्ज है। तुम मत डरो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, बस थोड़ी देर की बात है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन सुमैया ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रुको ना। अय्यान ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और माथे पर हल्का सा चूमा। सुमैया प्लीज, इंसानी जिंदगी सबसे कीमती होती है, मैं इसे बचाने के लिए बना हूं। और फिर मैंने शादी से पहले ही तुम्हें समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा ही है, मैं तुम्हें अपने फर्ज पर तरजीह नहीं दे सकता। उसके इस तर्क ने सुमैया को लाजवाब कर दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रह गई। अय्यान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गया। सुमैया ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी।
अयान के जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुमैया चुपचाप जमीन पर बैठी काफी देर तक सोचती रही। अयान की नई नौकरी थी, कहीं अगर वह देर से पहुंचता तो उसे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। नहीं, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था। उसने खुद को समझाया किराए के इस मकान को घर बनाने और उसे बसाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, और इतनी रकम तो सिर्फ कड़ी मेहनत से ही कमाई जा सकती थी। उसने खुद को तसल्ली दी और लेट गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। रात का पहला पहर बीत चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमैया को कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन धड़ाम कोई भारी चीज आंगन में गिरी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह कैसी आवाज थी? उसकी सांसें तेज चलने लगी। रात के अंधेरे में अकेलेपन की तन्हाई में यह आवाज एक डरावनी दस्तक जैसी लग रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। कुंडी उसने खुद लगाई थी। फिर यह कैसे खुली? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शायद अयान वापस आ गया हो। वह हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं था। आंगन में अंधेरे होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अयान भी वापस नहीं आया था क्या? यह सच में कोई जानवर था या कुछ और? अब सुमैया को यकीन हो चुका था, कोई घर में घुस चुका है, शायद कोई चोर। यह सोचते ही उसकी रगों में खून जम गया। लेकिन अगर चोर होता तो वह सीधे सामान चुराता। फिर यह छुपकर क्यों घूम रहा है? क्या उसका इरादा कुछ और है? वह थर थर कांपने लगी। माल चोरी का डर नहीं, पर जान और इज्जत का खतरा है। एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। वह चीखना चाहती थी, मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन फिर यह मोहल्ला तो नया है, कोई मुझे जानता भी नहीं। इतनी रात को इस खौफनाक मकान में कौन बचाने आएगा? यह सोचकर उसकी चीख हलक में ही दब गई। सुमैया को लगा कोई है जो आंगन में दबे पांव चल रहा है। वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा है। अब उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। अगर डर से ही मरना है तो क्यों ना इसका सामना किया जाए, सुमैया ने सोचा। उसने हिम्मत जुटाई, कांपते हुए उठी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वॉशरूम के करीब पहुंची और तभी पानी गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। यह कौन हो सकता है? कोई नहा रहा है क्या? अब तो वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वह परछाई जो उसकी तरफ आ रही थी, एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। उसका गला सूखने लगा। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रखकर दबा दिया हो। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। तभी किसी ने उसके कानों के पास फुसफुसाया, सुमैया, तुम यहां क्यों बैठी हो? उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ था। सुमैया की आंखें डर से बंद थीं, लेकिन जब उसने अपना नाम सुना तो उसके अंदर कुछ जागा। यह कौन है? धीरे धीरे उसने नजर ऊपर उठाई और जैसे ही चेहरे पर रोशनी पड़ी, अयान, तुम कब आए? अयान उसका हाथ पकड़कर उठा रहा था। तुम यहां सहन में क्यों बैठी हो? सुमैया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमैया रोते हुए अयान के सीने से लग गई, लेकिन सुमैया का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो सिसक रही थी। मैंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी थी, पर तुम शायद गहरी नींद में थी। कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने दीवार फाकर अंदर आने का फैसला किया। मैंने सोचा पहले वॉशरूम हो आऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद को खौफ में डुबो लिया। अगर तुमने दीवार फांदी थी तो फिर बाहर का दरवाजा खुला कैसे मिला? अयान थोड़ा झिझका। मैंने ही खोला था। पर क्यों? यह देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? अब अयान झुंझला गया। अरे सुमैया, छोड़ो इन बातों को। नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। वह फर्श पर बैठ गया। सुमैया को उसकी नाराजगी महसूस हुई। अच्छा अयान, ये बताओ, अस्पताल में कैसा रहा? क्या हादसे में ज्यादा जान गई? तुम्हारी खिदमत किसी के काम आई। लेकिन अयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह धीरे से मुस्कुराया और उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, सुमैया, आज हमारी सुहागरात है। अयान की आवाज में हल्की झुंझुलाहट थी। तुम क्या बात लेकर बैठी हो?
तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और अब तुम इस रात के आखिरी पहर को भी फिजूल की बातों में गवा देना चाहती हो। अयान का शिकायती लहजा सुमैया को छू गया। वह चुप रही। उसकी नजरें नीचे झुक गईं। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। अयान ने जब सुमैया को देखा तो वो सच में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उसका लाल जोड़ा अब भी उसकी खूबसूरती को संवार रहा था, भले ही दिन की थकान उसकी आंखों में झलक रही हो। इस बार उसे सुमैया पर बेहद प्यार आया। उसने धीरे से अपनी 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुमैया की आंखों में अभी भी हल्की घबराहट थी, लेकिन अयान की नजरों में कुछ ऐसा था कि वो उस पल में खोने लगी। अयान ने धीरे से सुमैया का दुपट्टा जो उसके कंधों पर लटक रहा था हल्के हाथों से सरका दिया। लाल रेशम का दुपट्टा फर्श पर गिरते ही एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कमरे की खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुमैया की सांसें तेज हुईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अयान की उंगलियां अब उसकी साड़ी के पल्लू तक पहुंची। उसने धीरे धीरे पल्लू को खींचा और साड़ी की सिलवटें एक एक कर खुलने लगी। हर सिलवट के साथ सुमैया का दिल तेजी से धड़क रहा था। साड़ी का आखिरी छोर जब उसके कंधे से अलग हुआ तो वो पूरी तरह फर्श पर बिछ गई, मानो किसी ने लाल रंग का समंदर बिछा दिया हो। अयान की नजरें अब सुमैया के ब्लाउज पर ठहर गईं। उसका हाथ धीरे से उसकी पीठ पर गया, जहां ब्लाउज के हुक एक कतार में लगे थे। उसने एक एक हुक को बड़े इत्मीनान से खोला, जैसे हर पल को जीना चाहता हो। पहला हुक खुलते ही सुमैया की सांस रुक सी गई। दूसरा हुक खुला तो उसकी पीठ की नरम त्वचा पर हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ। तीसरे और चौथे हुक के खुलते ही ब्लाउज ढीला पड़ गया और अयान ने उसे धीरे से कंधों से उतार दिया। सुमैया की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसकी सांसें अब गहरी और भारी थीं, जैसे वो इस एहसास में डूबती जा रही हो। अयान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गर्म सांसें सुमैया की गर्दन पर पड़ रही थीं। उसने धीरे से सुमैया के माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों पर होंठ रखे और आखिरकार उसके होंठों तक पहुंच गया। उस पल में दोनों के बीच की दूरी मिट गई। सुमैया की कांपती उंगलियां अयान की कमीज को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे वो उससे और करीब होना चाहती हो। अयान ने उसे और जोर से अपनी छाती से लगाया और दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि मानो 2 जिस्म एक जान बन गए हों। कमरे की ठंडक अब उनकी गर्माहट में गुम हो चुकी थी। पीपल की शाखाएं खिड़की से हल्की सरसराहट कर रही थीं, लेकिन उस पल में न सुमैया को उसकी परवाह थी, न अयान को। उनके जज्बात का तूफान इतना तेज था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे की बाहों में नींद की आगोश में समा गए। सुमैया को लग रहा था कि ये उसका अयान है, उसका शौहर, जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये अयान नहीं, बल्कि उसकी शक्ल में छिपा वो जिन्न था जो उसकी हर सांस, हर एहसास को अपने कब्जे में ले चुका था। अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई, इतनी जोर से कि अगर दरवाजा ना खोला जाता तो शायद तोड़ दिया जाता। सुमैया ने करवट बदली। उसने नींद में ही बिस्तर पर अयान को टटोला, लेकिन बिस्तर खाली था। क्या अयान उठकर कहीं चला गया? कमरे की हल्की रोशनी में उसने चारों तरफ देखा। अगर अयान बाहर गया है तो दरवाजे की कुंडी किसने लगाई? और अगर अयान घर में ही है तो बाहर दरवाजे पर कौन है? उसकी सांसें तेज हो गई। सुमैया ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर से आवाज आई, सुमैया दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज अयान की थी। अगर अयान बाहर है तो अंदर कौन था? उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर वहीं खड़ा था। अयान, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। तुम फिर दीवार फाकर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। ऐसा क्यों करते हो अयान? सुमैया की आवाज में शिकायत थी, लेकिन डर भी झलक रहा था। अयान ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है, जिसमें कोई बार बार दीवार फाकर आ रहा होगा।
सुमैया को अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ। अयान ने कमरे में आते ही अपना सफेद डॉक्टर वाला कोट उतारा। सुमैया की सांसें अब भी तेज थी। अयान में कोई सपना नहीं देख रही थी। तुम बाहर ही थे, फिर अंदर कौन था? लेकिन अयान ने उसकी बात को हल्के में लेकर ख्वाब कह दिया, जिससे सुमैया अंदर से टूट गई। शायद तुमने ज्यादा सोचा होगा, अब सो जाओ। सुमैया के सिर में अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई बोझ पड़ा हो। उसने अंगड़ाई ली, लेकिन शरीर का जोड़ जोड़ दर्द से करा उठा। यह दर्द किसी आम थकान का नहीं था, यह किसी अजनबी एहसास का था जो उसकी रूह तक उतर चुका था। उसने धीरे से सिर घुमाया। आसपास की चीजें अपनी जगह पर थीं, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसका अपना वजूद। शीशे में अपनी झलक देखकर वह कांप गई। बाल उलझे हुए थे, गालों पर हल्की खरोंचें थी, चूड़ियों के टुकड़े बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। होठों पर हल्की सुर्खी थी, लेकिन वह किसी श्रृंगार का हिस्सा नहीं लग रही थी। अगर यह सपना था तो यह निशान कहां से आए? सुमैया ने कंपाते हाथों से खुद को छुआ। हर एहसास, हर निशान हकीकत था। लेकिन फिर सवाल यह था, अगर अयान बाहर से आकर दरवाजा खटखटा रहा था तो वह कौन था जो पूरी रात उसके साथ था? सोचो कि इस उलझन ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। उसका बदन हल्का हुआ और वह चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। अयान ने जैसे ही सुमैया को गिरते देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। सुमैया, होश में आओ। उसने घबराहट में उसे बाहों में उठाया। उसकी हल्की गर्म सांसें अज्ञान की हथेलियों पर महसूस हो रही थी, लेकिन वह बेहोश थी। उसने जल्दी से बिस्तर पर लिटाया और चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर उसने उसे मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन सुमैया की हालत जस की तस रही। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अस्पताल ले जाना ही होगा। अस्पताल में उसे लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया। सुमैया की हालत देखकर डॉक्टर को समझने में देर न लगी कि वह अभी अभी एक नई दुल्हन बनी है। क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने अयान से पूछा। हमारी कल ही शादी हुई थी, अयान ने झिझकते हुए जवाब दिया। डॉक्टर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और नर्स को चेकअप करने को कहा। सुमैया के हाथों की नसों को टटोला गया। उसकी धड़कनें सुनी गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने राहत की सांस ली। यह सदमे में है, शायद ज्यादा डर गई है। क्या इसे किसी चीज का सदमा हुआ है? अयान ने खुद को बेबस महसूस किया। सदमा? पर क्यों? मैंने तो बस उसका दिमाग घूमने लगा। क्या सच में कोई बात थी जो सुमैया उसे बताना चाहती थी? थोड़ी देर बाद जब सुमैया को होश आया तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे 1 हफ्ते तक पूरा आराम दिया जाएगा। अस्पताल से बाहर आते ही सुमैया ठिठक गई। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। क्या हुआ? अयान ने पूछा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। पर क्यों? बस नहीं जाऊंगी। अयान उसकी आंखों में झांक कर सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां सिर्फ खौफ था। तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, पर मैं उस घर में नहीं लौटूंगी। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। रात भर सब ठीक था, फिर अचानक ये सब सुमैया हमें बात करनी होगी। आखिर हुआ क्या है? सुमैया ने अपनी नजरें झुका ली। वह कैसे कहती कि जिस मर्द ने रात भर उसे अपनी बाहों में लिपटी रही, वह उसका शौहर अयान नहीं था, बल्कि कोई और था। क्या अस्पताल के बाहर ही सारी बातें करनी है? अयान ने झुंझलाते हुए कहा। सुमैया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर की लकीरें थी। ठीक है, घर चलते हैं। पहले मकान मालिक को चाबी लौटाकर एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे। अयान ने एक रिक्शा रोका और सुमैया को साथ बैठने का इशारा किया। सुमैया चुपचाप रिक्शे में बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से रास्ते पर घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। रिक्शा धीरे धीरे पीपल वाले मकान के सामने जाकर रुका। अयान ने जैसे ही मकान की ओर देखा, उसका चेहरा उतर गया। अयान, क्या तुम ताला लगाकर नहीं गए थे? सुमैया की आवाज डर से कांप रही थी। अयान ने अपनी जेब टटोली। चाबी तो उसके पास ही थी। मैंने ताला लगाया था। यह कैसे खुला? अब तो उसको भी यह एहसास हो चुका था कि शायद मकान में कोई बदरू है।
सुमैया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अयान को महसूस हुआ कि अगर उसने सुमैया को इस वक्त और डराया तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। उसने फौरन एक सफाई दी। शायद मैं जल्दबाजी में ताला लगाना भूल गया था। तुम बेहोश हो गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन अंदर से वह खुद भी बेचैनी महसूस कर रहा था। रिक्शा चला गया और सुमैया अब मकान के साए से भी दूर हटकर खड़ी हो गई। अयान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अगर मैं ताला लगाना भूल भी गया था तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? उसका गला सूखने लगा। उसने घबराकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन इस बार दरवाजा खोलने वाला वह बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि दरवाजे पर एक हसीन और जवान लड़की खड़ी थी। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सा खिंचाव था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। आप अयान है ना, हमारे नए किराएदार? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। अयान ने उसकी ओर देखा। कौन थी यह लड़की? सुमैया ने यह आवाज सुनी तो वह भी अयान के करीब आ गई। लड़की ने उसे आते देखा और एक अदा से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं करीम बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम संजना है। बाबा ने मुझे आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। अयान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। करीम बाबा? कौन करीम बाबा? यह नाम तो उसने पहले कभी नहीं सुना था। पर यह मकान तो एक बूढ़े आदमी का था जिसने हमें किराए पर दिया था। संजना ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। हाँ, वही तो मेरे बाबा हैं। उसने अंदर आने का इशारा किया। संजना की बातों से अयान और सुमैया को एक नई जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उस बूढ़े मकान मालिक का नाम करीम बाबा है। तो ये शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी हैं। अयान बुदबुदाया। संजना हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, और आप नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ चले गए थे, वह भी इस सुर्ख जोड़े में? और हाँ, आप ताला लगाकर भी नहीं गए क्या? संजना ने एक ही सांस में सवालों की बौछार कर दी। अयान और सुमैया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुमैया ने ठंडी सांस लेकर कहा, हैं, इस मकान में नहीं रहना। हम तुम्हारे बाबा को चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। संजना ने कुछ देर सोचा, फिर सामने वाली गली की ओर इशारा किया। ठीक है, जो सफेद रंग का मकान दिख रहा है ना, वही हमारा है। आप जाकर बाबा से मिल सकते हैं। मैं तब तक आपकी दुल्हन का मन बहलाती हूं। अयान हिचकिचाया, लेकिन उसे लगा कि एडवांस की रकम लेना जरूरी था। सुमैया, मैं अभी आता हूं। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? सुमैया ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। नहीं, जब तक तुम वापस आओगे संजना मेरे साथ होगी, और फिर हमें नया मकान भी तो लेना है। उसके लिए एडवांस की रकम चाहिए ही होगी। तुम जल्दी आओ। अयान चला गया। अयान के जाते ही संजना ने सुमैया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तो तुम लोग ये मकान क्यों खाली करना चाहते हो? सुमैया को उसके सवाल से असहजता महसूस हुई। मुझे इस घर में पीपल के पेड़ से डर लगता है। बचपन में दादी माँ ने बताया था कि ऐसे दरख्तों पर जिन्न रहते हैं। संजना ने हल्की हंसी के साथ कहा। जिन्न तब तक कुछ नहीं कहते जब तक उन्हें सताया ना जाए। सुमैया ने तेजी से जवाब दिया, लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था। तो तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा, संजना ने धीरे से कहा और उसकी काली जुल्फों को सहलाने लगी। सुमैया को एक अजीब सा एहसास हुआ। हाँ, बस प्यार जरूर किया होगा, संजना ने हौले से कहा। सुमैया की सांसें तेज हो गई। कैसा प्यार जिसमें इंसान की इज्जत लुट जाए और जान तक चली जाए। संजना ने धीरे से उसका दुपट्टा हटाते हुए कहा, जान तो प्यार में ही जाती है। सुमैया ने गहरी सांस ली। जिन्हों से प्यार हाय अल्लाह, उनकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाए, उसने घबराकर कहा। संजना ने हल्की हंसी के साथ फुसफुसाया, और अगर जिन्न किसी पहचान वाले की शक्ल में आए तो उसकी गर्म सांसें सुमैया के कान से टकराई। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात उसने महसूस किया था। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। सुमैया का शरीर सिहर उठा। उसने झट से चेहरा घुमाकर संजना की तरफ देखा, और फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। संजना की शक्ल बदल रही थी। उसकी नाजुक स्त्री सूरत धीरे धीरे एक मर्द की शक्ल में तब्दील हो रही थी। सुमैया की सांस अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसके सामने रचना नहीं बल्कि कोई और था, कोई ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
लेकिन जिसकी मौजूदगी उसने हमेशा महसूस की थी। वह सुमैया की तरफ झुका और गहरी आवाज में कहा, सुमैया, मैं संजना नहीं हूं। मैं तुम्हारा वही आशिक हूं जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन चुका हूं। सुमैया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मां, मैं कुछ समझी नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं सुमैया। हम किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे शौहर अय्यान की शक्ल में तुम्हारे पास आऊंगा। सुमैया की आंखें फटी रह गईं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? बस इतना कि तुम मुझे अपना शौहर कबूल कर लो। अगर तुम मुझे अपना शौहर मान लोगी तो मैं तुम्हारे दिल की हर हसरत पूरी कर सकता हूं। इस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें नोटों से तोल सकता हूं। तुम्हारे साथ हर वक्त साए की तरह रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। बस एक शर्त पर मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। सुमैया के कदम लड़खड़ा गए। अगर तुम्हें जिन्हों की शक्ल से डर लगता है तो मैं हमेशा अयान की शक्ल में ही तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो हां कह दो। उसने अपना हाथ सुमैया की तरफ बढ़ाया। अगर तुम हां कहोगी तो मैं ये मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। सुमैया हैरानी और खौफ के बीच जकड़ी खड़ी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुमैया वह जिन्न जो अब किसी और शक्ल में था गहरी डरावनी आवाज में बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक अजीब सा खौफनाक इश्क बिखरा हुआ था। सुमैया को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ हवा भारी होती जा रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मुसलमानों के पास ऐसे जिन्नात और बुरी ताकतों से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह के कलाम का सहारा होता है। सुमैया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुरान की आयतें पढ़ने लगी। उसका दिल जितना डर रहा था, उसकी जुबान उतनी ही तेजी से अल्लाह का जिक्र कर रही थी। वह लगातार आयत के कलामों को मन ही मन उच्चारण करने लगी। सुमैया की दुआ और आयतें जैसे ही पूरी हुईं, उसने अपनी सांस रोककर वह पढ़े हुए कलाम जिन्न पर फूंक दिए। जिन्न ने अचानक एक दर्द भरी चीख मारी। उसका शरीर तड़पने लगा, जैसे कोई आग उसके जिस्म को जला रही हो। एक झटके में वह पीपल के दरख्त पर जा बैठा। अब उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। वह अब एक भयानक और विकृत जिन्न के रूप में था। उसकी गहरी भयानक आवाज पूरे घर में गूंज उठी। नादान लड़की, तूने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी, मेरा इश्क जलाकर राख कर दिया। अब देख तू किस तरह से तड़पेगी। उसका शरीर काले धुएं में तब्दील हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी पूरी ताकत से गूंज रही थी। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तू बहुत पछताएगी। अगर तूने मुझसे बगावत की तो तेरा सब कुछ छीन जाएगा। धन दौलत, यह घर, तेरा अयान और यहां तक कि तेरी जान भी, मेरा खून जो अब तेरे जिस्म में दौड़ रहा है, वह तुझे मिटा देगा। जैसे ही तू इस घर से बाहर कदम रखेगी, तेरे पैरों से खून बहना शुरू हो जाएगा। जितना दूर जाएगी, खून उतना गहरा होता जाएगा। तेरा जिस्म जख्मों से भर जाएगा और तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। अगर तू तब भी वापस नहीं आई, तेरे खूनी पैर खुद तेरी जान ले लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, मौलवी या आलिम तुझे नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुंवारी लड़की पर इसी तरह आशिक होता हूं, और यदि वह मेरी बात नहीं मानती तो यह खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। जिन्न की आवाज गूंज रही थी और सुमैया की रूह तक कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे इस घर के अंदर कैद रखना चाहती थी। लेकिन तभी बाहर से अयान की आवाज आई। सुमैया, कहाँ हो तुम? वह आवाज सुनते ही सुमैया को जैसे नई जान मिल गई। वह बेतहाशा दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, सुमैया की चीख निकल गई। उसके पैरों के नीचे कोई नुकीली चीज छुप गई थी। उसे लगा जैसे वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो।
हर कदम के साथ लाल निशान बनते जा रहे थे। उसकी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी और पैर जैसे बेजान होते जा रहे थे। उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। अयान ने जब सुमैया को इस हालत में देखा तो घबरा गया। यह क्या हो रहा है तुम्हें? अयान डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न पकड़ सका। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में ही सुमैया के पैरों से इतना खून बह चुका था कि उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन उसकी आवाज डगमगाने लगी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सुमैया को आईसीयू में ले गए, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनकी समझ से बाहर था। सुमैया के पैरों से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसके तलवों पर कोई जख्म नहीं था। यह कैसे मुमकिन है? डॉक्टरों ने सिर पकड़ लिया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि खून कहां से आ रहा है। धीरे धीरे सुमैया की सांसें थमने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं और मशीन ने सिर्फ एक सीधी लाइन दिखानी शुरू कर दी। सुमैया, अयान की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसे इस मौत के पीछे कोई रहस्य महसूस हुआ। इसलिए उसने पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया। रिपोर्ट आने के बाद अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि सुमैया के साथ सुहागरात मनाई गई थी, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? अयान तो खुद अस्पताल में था। फिर उसके साथ वह रात किसने गुजारी? अयान की हालत खराब हो गई थी। उसने फौरन मस्जिद के पेश इमाम से संपर्क किया। इमाम साहब ने यह सुनते ही एक आलिम को बुलाया। यह मामला इंसानी नहीं बल्कि जिन्नात का है। फिर उस आलिम ने अपने गायन से पूरी सच्चाई बयान की। सुमैया को जो जिन्न मिला था और सुमैया के साथ उस जिन्न ने हमबिस्तरी की थी, वह तुम्हारी शक्ल में आया था। अयान की रूह तक कांप गई। सुमैया की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी। वह जिन्न की मोहब्बत का शिकार हो चुकी थी और जब उसने उसे पा लिया तो मार दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अयान के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह सुमैया को हमेशा के लिए खो चुका था। अयान ने वह मकान हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सुमैया की मौत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। अब वह दिन रात अस्पताल में ही रहता, हर वक्त मरीजों की सेवा में लगा रहता ताकि सुमैया की यादें को भुला सके। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता था? उस दिन भी अयान अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। वह धीरे धीरे जागा और जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने सुमैया खड़ी थी। लेकिन यह वही हंसती मुस्कुराती सुमैया नहीं थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। अयान पूरी तरह से सन्न रह गया। सुमैया, तुम यहां कैसे? अयान, लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। अयान के होश उड़ गए। ऐसा मत कहो सुमैया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। सुमैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे इंसाफ दिलाओ। जिस जिन्न ने मुझे तुमसे छीना उसे खत्म कर दो। अयान को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन सुमैया की आवाज में जो दर्द था वह असली लग रहा था। अयान, तुमने मुझे उस जिन्न से बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अयान कुछ कह पाता, इससे पहले ही अचानक उसकी आंख खुल गई। अयान हड़बड़ा कर उठा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। क्या मैंने सच में सुमैया को देखा? वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और कमरे की लाइट जला दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कोने में पड़ी। कमरे के एक कोने में कुछ चमक रहा था। अयान धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। यह क्या है? उसने झुककर वह चीज उठाई और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो वही चैन थी। यह वही गोल्ड चैन थी जो उसने पहली बार सुमैया को गिफ्ट दी थी। ये यहाँ कैसे आई? उसकी उंगलियां कांपने लगी। अब अयान को यकीन हो गया था, यह सपना नहीं था, सुमैया सच में आई थी। अयान अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि सुमैया की रूह ही उसे इंसाफ दिलाने के लिए आई थी। उसने फैसला कर लिया था, अब वह उस जिन्न को नहीं छोड़ेगा। रात भर जागता रहा, लेकिन सवाल था कि वह इसे करे कैसे। क्या मैं अकेले उस जिन्न का सामना कर सकता हूं? यह सोचते सचते
वह रात भर जागता रहा। सुबह की अजान की आवाज गूंज उठी। अयान उठकर वजू किया और नमाज अदा करने बैठ गया। उसका दिल बेचैन था। नमाज के बाद उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। अब उसे यकीन हो गया कि आज वह कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। अयान रोज की तरह अस्पताल पहुंचा। वह एक मरीज को देखने के लिए वार्ड नंबर 5 में गया। मरीज एक 60 साल का बुजुर्ग था। उसे देख अयान को अजीब सा एहसास हुआ, मानो वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। अयान ने उससे बातचीत शुरू की। बातों बातों में अयान ने जिन्हों का जिक्र छेड़ दिया। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिन्हों को खत्म नहीं किया जा सकता। या तो उन्हें कैद किया जा सकता है या उनके जिन्न के स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। कैद किया जा सकता है। अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने बेसब्री से पूछा, बाबा, यह कैसे किया जाता है? बुजुर्ग कुछ देर तक अयान को गौर से देखता रहा, फिर बोला, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम है। वहां एक बाबा रहते हैं जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वे अपनी शक्तियों से जिन्हों को कैद कर सकते हैं। उसने बिना वक्त गंवाए फैसला कर लिया। अब वह नर्मदा नदी के किनारे उस बाबा से मिलने जाएगा। अयान ने पूछा, बाबा, क्या वे मेरी भी सहायता करेंगे? वह व्यक्ति है से अयान की तरफ देखने लगा। अयान समझ गया कि बाबा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो उसने उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई। वह बाबा बोले, डॉक्टर साहब, आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। अयान ने फिर पूछा, बाबा, क्या वह मेरी सहायता करेंगे? तो बाबा ने जवाब दिया, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अयान थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा, बाबा जात पात, ऊंच नीच, इन सब से काफी ऊपर निकल गए हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान हैं। वे सभी धर्मों को समान मानते हैं। वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। अयन उनकी बातें सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने उस व्यक्ति से बाबा के आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन वहां जाने का निश्चय कर लिया। फिर वह और मरीजों की सेवा में लग गया। उसने सारी रात बेचैनी में काटी और सुबह ही बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बस से सफर करने के बाद आखिरकार वह बाबा के आश्रम तक पहुंच ही गया। आश्रम के बाहर खड़ा होकर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि अलग धर्म होने के कारण मुझे आश्रम के अंदर दाखिल न होने दिया जाए। अभी वह अपने इन विचारों में ही खोया हुआ था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, जनाब, आप यहां क्यों खड़े हैं? उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर अयान हैरान रह गया, क्योंकि उसे सवाल पूछने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने फिर दोबारा से सवाल किया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अयान ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या एक मुसलमान को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा? वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, जनाब, मेरा नाम रहीम खान है और मैं इसी आश्रम में रहता हूं। एक बार फिर अयान हैरानी में पड़ गया। आप यहां रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हां, मैं भी बाबा की शरण में रहता हूं, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने अपने परिवार को खो दिया था। मैं अकेला था और मेरा दुनिया से मन उठ गया, तो मैं बाबा की शरण में शांति पाने के लिए चला आया। और यकीन मानो, यहाँ इतनी शांति मिलती है कि एक बार जो यहाँ आया उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और रहीम अयान को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा उस समय ध्यान में थे। अयान ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आश्रम के दरवाजे से यहाँ तक के रास्ते में अयान ने रहीम को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी थी। तो रहीम बाबा को संक्षेप में अयान के बारे में बताने लगा। बाबा बोले, बेटा, तुम चिंता मत करो, उस जिन्न को मैं मुक्ति दिला दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस स्थान पर चलूंगा। अब तुम जाकर विश्राम करो, क्योंकि कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। अयान ने कहा, जी बाबा, और वह रहीम के पीछे रहीम की कुटिया में चल दिया। वहां दोनों ने बैठकर बातें की। अयान को वहां आकर शांति मिल गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल में कोई दर्द ही ना हो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वह बाहर आश्रम में टहलने निकला, तो उसने देखा कि बाबा के सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और बाबा उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। अयान भी सलाम करके वहां बैठ गया। बाबा ने उन्हें बताया कि इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान
पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बाबा के उपदेश ने अयान के दिल में व्याप्त दुख को समाप्त कर दिया था, परंतु वह यह नहीं चाहता था कि उस जिन्न की वजह से फिर किसी और अयान को अपने शरीके हयात से हाथ धोना पड़े। इसीलिए उसने उस जिन्न को मुक्ति दिलाने के लिए अपना निश्चय दृढ़ रखा। अगली सुबह बाबा अयान के साथ उस स्थान पर आए जहां सुमैया के साथ वह वारदात हुई थी। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों के उच्चारण से वह जिन्न व्यथित हो गया और तुरंत चिल्लाने लगा, बंद करो अपने मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिन्न सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। उसने कुछ सामान बाबा के ऊपर भी फेंका, परंतु एक आश्चर्य था कि बाबा तक वह सामान पहुंच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो। अयान भी यह देखकर आश्चर्य में था। तभी जिन्न ने एक कुर्सी उठाकर अयान पर दे मारी। वह कुर्सी अयान के माथे पर लगी, जिससे तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा। अभी वह जिन्न कुछ और सामान फेंकता। पहले ही जिन्न अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कराहते हुए बोला, बंद कर मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा तो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तभी वह जिन्न एक धुएं में बदल गया और बाबा के हाथ में खुली हुई शीशी में प्रवेश कर गया। बाबा ने उस शीशे का ढक्कन लगाया और उसे अपने झोले में डाल दिया और अयान से बोले, बेटा, अब वह जिन्न इस जगह पर नहीं है। तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो। अयान ने बाबा का धन्यवाद दिया और पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मुसलमान होते हुए भी उसने बाबा के चरण छू लिए और उसके मुंह से निकला, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं। बाबा भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, शायद तुम समझ गए हो कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं। बस उन्हें पुकारने के रास्ते हम इंसानों ने अलग अलग बना लिए हैं। अयान बोला, हाँ बाबा, मैं ये समझ गया। और ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर से बाबा के चरण छू लिए। फिर अयान बोला, बाबा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप इस शीशी का क्या करेंगे जिसमें आपने इस जिन्न को बंद किया है? मतलब आप इसे मोक्ष कैसे दिलाएंगे? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, गंगा मां को पवित्र माना जाता है। मैं इसे गंगा मां की गोद में खोल दूंगा और गंगा मां के पवित्र जल से इस जिन्न को मुक्ति मिल जाएगी। अयन बोला, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए चल सकता हूं? बाबा बोले, बेटा, गंगा मां सबकी है, फिर तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम जब चाहो तब गंगा मां की गोद में आ सकते हो। अयान बोला, ठीक है बाबा, मैं अभी आपके साथ चलता हूं। और ऐसा कहकर वह बाबा के साथ चलने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी वह रुका और बोला, बाबा, आप अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। बाबा ने उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अयान बोला, बाबा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं वहां अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं। बाबा बोले, बेटा, तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम सेवा करना होता है। हम लोग भी आश्रम में रहकर सेवा ही करते हैं, इसीलिए तुम्हें आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। तुम सच्चे मन से मरीजों की सेवा करोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम्हें आश्रम में रहने पर मिलती। शायद अयान को भी यह बात समझ आ गई थी, इसीलिए वह मान गया। लेकिन फिर बोला, बाबा, मैं आपको आश्रम तक छोड़ तो आऊं? बाबा बोले, नहीं बेटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। और बाबा ने एक बार फिर से अयान के सिर पर हाथ रखा। अयान को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि अल्लाह ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने की दुआ दी हो। बाबा वहां से चले गए। अयान अपने हॉस्पिटल आया और मरीजों की सेवा में लग गया। आज उसका चित्त बहुत प्रसन्न था। तभी उसे सामने सुमैया खड़ी दिखाई दी, जो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर अयान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती रहे। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती।